It's a very big news. Like it's a positive news for Pakistan too. ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस, peace on borders, peace on zero line, peace on Kashmir issues, each and everything. We don't want war more. ठीक है, हम war afford नहीं कर सकते. We are not at the state to afford the war. हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट्स भी निकलने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो पाकिस्तान जाएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। पाकिस्तान में एससीओ सबमिट होनी है, जहां पे वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऐसा 9 से 10 साल बाद हुआ है कि इंडिया का कोई मिनिस्टर पाकिस्तान में विजिट कर रहा है। उससे पहले सन 2015 में शीला दीक्षित गई थी और उसके बाद 9 से 10 साल के बाद जो है डॉक्टर एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के वो विजिट कर रहे हैं एससीओ समिट, जो वहां पे मीटिंग होगी उसको अटेंड करने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है, जो इंडिया के साथ वो अपने रिलेशंस हैं वो सही करे। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तान की जो आवाम है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इतने सालों बाद इंडिया की तरफ से कोई मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट कर रहा है तो इस पे उनकी क्या राय है, इस पे उनका क्या कहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अहमद ऑफिशियल चैनल को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Of course this is a huge news for us और ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे इक़दामात लिए जा रहे हैं। और इन दोनों की जो शुरू से आज तक जो क्लैशेस चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल भी ये कायम की गई है। तो मेरे नज़दीक ये, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मुजाहरा किया है। उनकी ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने क्लैशेस चल रहे हैं, तो अगर इस करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो ये टू नेशन थ्योरी को एक मजबूत शक्ल दी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया, लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट वी हेट इंडिया, वी हेट इंडिया। इट्स नथिंग एल्स, यू हैव टू क्वेश्चन अदर पीपल टू, ठीक है। वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, ये आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फ़र्क हो सकता है लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। देखिए, हमने आज तक कश्मीर के इशूज़ पर क्या पाया? कुछ भी नहीं। हमने आज तक अपना नुकसान करवाया और इससे ज़्यादा अपना ही नुकसान करवाएंगे। हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और एक दफ़ा ये कश्मीर इशूज़, इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के उनका वेलकम करें और इस तरह से वेलकम करें कि वो मैसेज इंडिया तक जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इंडिया की बात करें तो नाउ इंडिया इज द एलीट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो डाउट, ठीक है। जहाँ तक इंडिया चला गया हम वहाँ तक जाने का सोच भी नहीं सकते। वी कैंट इमेजिन वो कहाँ तक चले गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इंडिया से कम्पीट करने की बजाय हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए कि हमारा उनसे कोई मसला नहीं है। हमने इतनी जंगें लड़ी, इतना कुछ किया, लेकिन हर चीज़ क्या गई? ज़ाया गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये स्टांस है कि आई एम विद द स्टांस ऑफ इंडियन मिनिस्टर या जो भी जिसने ये स्टांस दिया है, ठीक है। हम अगर अपने नेबर से नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक किससे बनाकर रखनी है, ठीक है। अगर हम उस कंट्री से बना रहे हैं कि जिसका आज नहीं पता वो आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो वाई नॉट इंडिया? हमें इंडिया के साथ बनाना चाहिए, ताल्लुकात, रिलेशन नॉर्मलाइज करने चाहिए,
और रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे, उसमें ही दोनों मुल्कों की तरक्की है और फिर ही हम आगे बढ़ सकें। देखिए, अगर ये हम पाकिस्तानियों की तरफ से ये पहल होती है कि ये पूरी नेशन को ये मैसेज जाता है कि हम दोनों एक हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी जो इंटरनल रिलेशंस है उनमें भी बेहतरी आएगी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपनी बैकग्राउंड चमकाने के लिए ये करते हैं, या हर कोई पॉलिटिकल मेंबर उस चीज़ को खुद पे क्रेडिट लेना चाहता है, तो वो फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकता। उसमें पाकिस्तान की बेहतरी, हमें वन नेशन होने का ये प्रूफ देना चाहिए। और अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जैसे अभी आप दफ़ा 144 की बात करें, वो इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, वो उस चीज़ को पॉलिटिकल से हट के पर्सनली ले लिया गया है और पाकिस्तान को बैक हैंड पे उसको डील किया जा रहा है। पाकिस्तान को फ्रंट पे रख के हमें एक अमन का जो मुजाहरा करना चाहिए, हमें वो एक नेशन होने का सबूत देना चाहिए। हमें इंडिया के साथ अपने क्लैशेस साइड पे रख के उनकी डेलीगेट्स को वेलकम करना चाहिए और उनको, पूरी नेशन को, पूरी एशिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम एक हमसाए नहीं, बल्कि हमारे भी कुछ रिश्तेदार उधर हैं, उनके भी कुछ इधर हैं। जब डिवीज़न हुई पाकिस्तान और इंडिया की, जैसे अभी आप बात कर रही हैं इंडो पाकिस्तान में, उस टाइम बहुत से लोग हमारे अपने, हमारे अजीज़, जो कि उनकी नेशन से आप बात करके देखें, उनमें भी कुछ पॉलिटिकल क्लैशेस हैं। बाकी मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए और ये एक पॉजिटिव मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बात की कि हमारा एजेंडा क्या होगा, कि अगर वो आते हैं, इंडियन डेलीगेशन इधर आएगा, तो हमारा एजेंडा क्या होगा। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस ऑन बॉर्डर्स, पीस ऑन जीरो लाइन, पीस ऑन कश्मीर इशूज, ईच एंड एवरीथिंग। वी डोंट वांट वार मोर, ठीक है, हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एट द स्टेट टू अफोर्ड द वार, सिंपल। हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है, हमने अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे खुद जर्नैल कहते हैं कि हमारे तो टैंकों में पेट्रोल ही नहीं है, तो फिर जंग कैसे लड़नी है हमने। देखिए, इट्स अ सिंपल थिंग, एक सिंपल फिनोमिना है। अगर कोई इंसान भूखा हो तो क्या वो लड़ लेगा? नो चांस ही नहीं है। भूखा इंसान कभी भी लड़ नहीं सकता, और हमेशा लड़ वो ही सकते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो या जिनका पेट भरा हो। तो इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को बीना नेशन ये बात समझनी चाहिए। अब टेंशन रिलीज करें, अब वक्त आ गया दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें वेलकम करें और अपना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। असल में हमारे कंट्री में एक होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, लाइक एवरीवन इज डूइंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एट हिज ऑन। हर कोई चाहता है कि उसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट मिले। लाइक इंडियन डेलीगेशन आ रहा है तो हर बंदा ये चाहेगा कि इसका क्रेडिट उसे ही मिले, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, आवर पार्टीज लाइक जस्ट नून लीग, पीटीआई। तो बीइंग एडवोकेट, ठीक है, मैं तो पहली बात है किसी पार्टी के साथ नहीं, ठीक है, हमें बीइंग पाकिस्तानी सोचना चाहिए, नॉट बीइंग पॉलिटिकल वर्कर। तो डेट्स द मेन थिंग जो हमारे माइंड में कि शायद यार अगर नून लीग के हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, जो उनका एजेंडा है उस पर चले। नहीं भाई, बीइंग पाकिस्तानी देयर इनसिक्योरिटीज टू, लाइक इनसिक्योरिटीज इस वजह से हैं कि पाकिस्तान में तो कोई चीज़ का पता ही नहीं है, कब कहाँ अटैक हो रहा है, कब कहाँ दफ़ा 144 लग रही है। डिप्लोमेट्स पर हमला, ये तो हमारे पुराने काम है, ठीक है। हम ये पॉलिटिकल स्टंट करते हैं, लाइक हम दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर नो मोर सेफ, वी नीड डॉलर्स और समथिंग एल्स लाइक दैट, कि हमें कुछ चाहिए पाकिस्तान को सेव करने के लिए, या हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे, जस्ट लाइक द पार्टी पीटीआई, ठीक है। रोज ये चीज़ मैं अपने साथी से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। इसमें ये आप पॉलिटिकल या पाकिस्तान को बीच में इंडल्ज नहीं कर सकती, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का भी काम हो सकता है। देखें, अगर हम पार्टीज़ की बात करें, तरीके तालिबान की बात करें या दहशतगर्दी की बात करें, तो उसमें एक मैसेज जाता है कि ये एज अ नेशन आप इस चीज़ को नहीं डील कर सकते। अगर 11 मुल्कों के डेलीगेट्स पे हमला हुआ है तो वी ऑल आर वेरी सॉरी बीइंग अ नेशन। तो उसमें अगर आप देखा जाए तो ये एक इंडिविजुअल का भी काम हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की होती हैं। अगर आप एक नेशन को या एक मुल्क को उस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो डेट्स नॉट आई मीन एक्यूरेट थिंग। उसमें ज़ाहिर बात है कोई इंडिविजुअल्स हैं जो कि शरपसंद टोला कह सकते हो आप, वो लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा पहले। कश्मीर को हम साइड पे भी रख लेना, हमारे इकोनॉमी के इतने इशू हैं, मतलब आपके मुल्क में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर हम किसी मुल्क से इंगेज नहीं करेंगे, मामलात हल नहीं करेंगे, दैन हम इसको किस तरह लेकर जा सकते हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलने चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं कि चलो
दोनों अक़वाम एक दूसरे के करीब आए, कोई अच्छा इनके खेलों को फ़रोग दिया जाए, ट्रेड को फ़रोग दिया जाए, बाकी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टडीज़ वगैरह के, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजीज़ की मतलब ट्रांसफ़र जो भी है सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हमारा पाकिस्तान प्रेफरेंस पाकिस्तान है, कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इक्वालिटी के लेवल पे होने चाहिए, ठीक है, विदाउट किसी प्रेशर के, विदाउट किसी उसके अलावा होने चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, होने चाहिए, तो हम इस चीज़ के हक़ में हैं। कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हो रहा, कश्मीरी हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे आप देखें कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमारा मीडिया ये नहीं दिखाता तो ये फिर हमारी आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में 144 का नफाज किया गया है, पाकिस्तान में कभी इंटरनेट नहीं आता, कभी मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी जाती हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर में देखें 5G सर्विसेज आ रही हैं, अमेजोन की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को खासकर ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, मेगा जॉब फेयर करवाए जा रहे हैं, जो कि पंजाब में भी नहीं हो रहा। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया बिल्कुल इस टाइम फुल मतलब उसमें तरक्की के उसमें है। तो ये फिर जब कानून नहीं होगा हमारे माशरे में, तो ये मैं कहता हूँ कि फिर जब कानून ही नहीं होगा तो फिर जितनी भी कोशिश कर लेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। तो काइंडली पहले जमहूरियत को बहाल किया जाए, आवाम की राय का एहतराम किया जाए, फिर उसके बाद में सारे मसाइल हल होंगे, तो बाकी ट्रेड भी होगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान तो क्या लगता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमारे मुल्क में ये हालात देखे वो पूरी दुनिया को क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान में कितना अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ की आवाम जो है वो जेल में बंद है, वहाँ पे कैदियों जैसी ज़िंदगी गुजारी है, जो हालात हम जम्मू कश्मीर के बनाते हैं वो तो पाकिस्तान के हुए पड़े हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चलने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक़ आज़ादी दें, उनको बोलने चलने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए, तो बाकी जो भी होता है। लेकिन इससे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इससे हमारा पूरा इंटरनेशनली बहुत बुरा इमेज जा रहा है कि जी पाकिस्तान में ये हालत है, तो ये गवर्नमेंट तो कल को चली जानी है। लेकिन जो इमेज इंटरनेशनली बन जाता है तो वो उसको ब्रेक करने में आपके सालों लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, आपने और मैंने इस वीडियो को देखा तो जो पाकिस्तानी अवाम है काफी खुश है। काफी सालों बाद कोई इंडिया का कोई लीडर है जो वहां पाकिस्तान में विजिट कर रहा है। उनके तो ऐसी उनका एक्सप्रेशन है जैसे भाई मजा आ गया। मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का कोई लीडर जो है उनके देश में पैर रखेगा। तो उन्होंने अभी तो बोला है कि बहुत अच्छा वार्म वेलकम करेंगे और इससे हमें काफी फायदा होगा। जो उनका जो अभी इमेज बिल्कुल ही डाउन हो रखा है, इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, उनके आने से उनकी इमेज जो है काफी सुधर जाएगी। और उनके जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, पूरी मतलब हर तरीके का जो भी वो है बटरिंग, वो सब तरीके का इस बार मार देंगे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को, ताकि जो इंडिया और पाकिस्तान का वापस ट्रेड खुले ट्रेड हो सके और जो इंडिया है वो वीज़ा भी खोल दे पाकिस्तानियों के लिए। और जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है अगले साल, उसके लिए जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी परमिशन मिल जाए पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो वो अपने तरह से पूरा अच्छे से जो कुछ कर सकते हैं स्वागत के लिए वो पूरा करेंगे इंतजाम। और काफी अच्छी बात है अगर वो ऐसा करेंगे। और अब उनकी जो आवाम है उन्होंने इस चीज को मान लिया है कि भैया इंडिया से लड़ाई पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान अपना ही होना है। और इंडिया तो कहाँ पहुंच गई, चांद तक पहुंच गई, हम तो साला जमीन पे ही रह गए। खाने को रोटी नहीं है। एटलीस्ट इंडिया से यारी दोस्ती होगी तो एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। इंडिया वालों का बहुत बड़ा दिल है भाई, हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है। अगर आते हो, अगर आप अच्छे रिलेशन बनाते हो भारत के साथ, पाकिस्तान आवाम को मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, अगर आप भारत के साथ अगर रिश्ता रखोगे अच्छा, तो हमारे मोदी जी का जो दिल है बहुत बड़ा है। वो आपको हर तरीके की जो भी है खाना सप्लाई करेंगे फ्री में, और आपको अच्छी योजनाएं देंगे, आपको पैसे देंगे, आपको IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा।
इंडिया वालों के पास इतना पैसा, इतना खजाना भरा हुआ है, वो आपको यूं ही दे देंगे। तो आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। तो आप बस वही करिए जो इंडिया को पसंद है। आप इंडिया की चापलूसी कंटिन्यू रखिएगा और इंडिया को आप हर तरीके से खुश रखिएगा। और अगर आपको इतने सालों से 9-10 सालों से अगर आपको अकल आ गई है कि इंडिया में या बॉर्डर में कहीं पे भी आतंकवाद करके आप लोगों को आज तक कुछ मिला नहीं, ना आगे मिलेगा, अगर आप यही कंटिन्यू रखेंगे, आतंकवाद कहीं कहीं मिलिटेंट्स भेज देंगे, तो इसमें नुकसान आप ही को होगा। आपका जो देश है वो खत्म हो जाएगा। आपके जो देश में जो लोग हैं, आम जो आवाम है, वो बेचारी परेशान हो जाएगी। भीख मांग, अभी तो भीख मांग रही है, आगे भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आगे भी भीख मांगे, भी बेकार हालत हो जाएंगे। तो आप अच्छे से रिलेशन रखिए इंडिया के साथ। इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से रिलेशन रखेंगे तो इंडिया भी आपके साथ दूर तक साथ देगी और हमेशा साथ देगी। तो इस बार मौका मिला है, 10 साल में ये मौका मिला है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आपको 10 साल यूं ही छोड़ दिया था कि आप जो भी है आप अपने पे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपकी किसी भी चीज़ में दखलंदाजी नहीं देंगे। अब आप देख लो 10 साल में जो भी आपको तांडव करना है, जो भी आपको हरकतें करनी है, मिलिटेंट्स भेजने हैं, जो भी करनी है, आप अच्छे से 10 साल आजमा लो। आपको 10 साल का पूरा टाइम दिया और उसके बाद अब 10 साल के बाद जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आपके पास वापस आ रहे हैं। आप वो इसलिए आ रहे हैं कि देखने के कि भैया पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको अकल आई कि नहीं आई। तो वो ये एक लास्ट विजिट होगी, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है ये डॉक्टर एस जयशंकर की। तो इस बार इनको हर तरीके से इंडिया के सपोर्ट पे ही काम करना है और इंडिया से अब की बार उनको कोई भी गलत हरकतें नहीं करनी है और इंडिया के फेवर में ही बात करनी है। और क्योंकि इन 10 सालों में पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हुआ है, आपने सब लोगों ने देखा होगा, इतनी महंगाई हो गई, लोग चोरी डकैती भीख मांगने में आमादा हो गए। तो पाकिस्तानियों को ये अच्छी तरह पता है, मिनिस्टर्स को पता है कि इस बार 10 साल में एक बार मौका मिला है, तो इसको हाथ से यूं ही नहीं गंवाना। तो अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, अच्छे तरीके से बातें रखनी है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो खुले, वीज़ा है वो खुले और जो टीम्स है क्रिकेट की वो एक दूसरे के देशों में आए और मैचेस हो। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है? पाकिस्तानी अवाम ने क्या क्या बोला, आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत है? आपकी अपनी भी कोई राय है, अपना भी कोई विचार है? कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।